तो कहानी की शुरुआत में हमें काया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। काया का एक छोटा भाई भी है जिसकी मॉम की अभी हाल ही में डेथ हुई है। काया अपनी मॉम की डेथ से काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए जाएगी। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम होता है क्लारा। क्लारा काया को बताती है कि हम समुद्र पर जाकर बहुत ज्यादा मजे करेंगे, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड भी आने वाला है और साथ ही में उसका भाई भी। और ये बात सुनकर काया थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे ज्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं है। क्लारा काया से कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो दोनों तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएंगे। इसके बाद काया और क्लारा उन दोनों से मिलते हैं जिनमें से एक का नाम होता है जेंडर और एक का नाम जूलियन। इसके बाद जूलियन बताता है कि हम सभी जेट बोट से एक आइलैंड पर जाएंगे, लेकिन काया को पता था कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो जाने से मना कर देती है क्योंकि शाम तक उसे घर वापस जाना था। तब जेंडर कहता है कि हम शाम होने से पहले घर वापस आ जाएंगे, मैं वहाँ पर पहले भी जा चुका हूँ। अब उन सभी के ज्यादा कहने पर काया जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो सभी आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और वो सभी वहाँ पर पहुँचकर बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। काया तो वहाँ पर बैठकर जेंडर के साथ कुछ बातें कर रही होती है जिससे कि उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है क्योंकि ऐसी जगह पर काया को सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कि उसे समझ सके। इसके बाद वो सभी अपनी अपनी जेट बोट पर समुद्र में एंजॉय करने लगते हैं और इसके थोड़ी देर बाद वो सभी वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन जूलियन मजे लेने के लिए बोट की स्पीड को काफी ज्यादा तेज कर देता है जिससे कि उनकी बोट डिसबैलेंस होकर पलट जाती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन अब तभी अचानक से क्लारा का दोस्त जेंडर अपनी जेट बोट को जूलियन के ऊपर चढ़ा देता है जिससे कि वहीं पर उसकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद डिसबैलेंस होकर जेंडर की बोट भी पलट जाती है और वो दोनों भी पानी में गिर जाते हैं। जेट बोट पलटने के कारण वहाँ पर जेंडर को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। जेंडर वहाँ पर काया से अपने भाई को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन जूलियन उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है जिससे कि उन्हें पता चल गया कि उसकी डेथ हो चुकी है। जेंडर इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था। अगर वो अपनी जेट बोट को सही से चलाता तो आज उसका भाई जिंदा होता, पर अब तो वो इतने घायल है कि वो खुद भी कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो तीनों समुद्र के बीच बुरी तरीके से फंस चुके थे क्योंकि उनकी जेट बोट तो अब बुरी तरीके से टूट कर डूब गई थी। इसके बाद हम एक शार्क को इनकी तरफ आता हुआ देखते हैं और ये बात काया को पता थी कि उनका ज्यादा देर तक समुद्र में रहना ठीक नहीं है। लेकिन अब तभी काया को एक बोट दिखाई देती है जिसकी तरफ वो मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। उस बोट के अंदर एक रे नाम का आदमी था जो कि उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो उनकी मदद करता है। अब क्योंकि जेंडर को काफी ज्यादा चोट आई हुई थी इसलिए रे अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए जाता है। इसके बाद क्लारा भी वॉशरूम के लिए अंदर चली जाती है और काया बाहर जेंडर के पास रुकती है। अब काफी देर तक क्लारा और रे में से कोई भी वापस नहीं आता, तब काया भी अंदर जाती है जिसके बाद काया वहाँ पर रे को देखती है जो कि एक कॉटन पे एक दवाई को लगा रहा होता है। काया सोचती है कि ये सब रे जेंडर की चोट के लिए कर रहा है, लेकिन रे उस कॉटन को काया के मुंह पर ही लगा देता है और कुछ देर बाद काया वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि रे एक सही आदमी नहीं है, लेकिन रे ने जेंडर को कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर इसके कुछ समय बाद हमें काया को दिखाया जाता है। जब काया वहाँ पर उठती है तो वो अपने आप को एक ऐसे रूम में देखकर डर जाती है। दरअसल दोस्तों क्लारा भी यहीं पर होती है। रे ने इन दोनों को यहाँ पर कैद कर रखा होता है। वो दोनों वहाँ पर एक लकड़ी पर हेल्प लिखा हुआ पाती हैं, यानी कि इनसे पहले भी यहाँ पर किसी और को पकड़ कर रखा गया था जिसने कि यहाँ पर मदद के लिए हेल्प लिखा था। वो पूरी जगह एक चैम्बर की तरह लग रही थी और वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि इस समय बंद होता है। वहाँ पर जगह जगह पर काफी ज्यादा खून के निशान लगे हुए थे जिससे कि हम समझ पाते हैं कि जिन लड़कियों को इनसे पहले यहाँ पर कैद कर रखा था उन पर कितना ज्यादा अत्याचार करा गया था। वो दोनों ये सब देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और सोचने लगती हैं कि हम दोनों को यहाँ पर क्यों लाया गया है। इसके बाद अगली सुबह रे उन दोनों को खाने के लिए सड़ी हुई मछलियाँ देता है। वहाँ पर काया रे से विनती करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरा घर पर एक छोटा भाई है, उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर रे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश करी तो तुम मारी जाओगी। और ये कहकर वो वहाँ का दरवाजा फिर से बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर रे के पास आता है जो कि रे को पहले से ही जानता है। वो डॉक्टर रे से जेंडर के बारे में पूछता है कि ये कब से यहाँ पर है, पर रे कहता है कि ये यहाँ पर लगभग 4-5 दिनों से है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जेंडर 4-5 दिनों से बिना खाए पिए पड़ा है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, ये भी हमारे काम आ जाएगा।
इसके बाद रे डॉक्टर को उन दोनों लड़कियों के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों में से चोट किसके लगी है, मैं उसका इलाज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब क्लारा उसे अपनी चोट के बारे में बताती है, जिसके बाद डॉक्टर उसकी चोट को चेक करता है। फिर वो रे के साथ ऊपर बात करते हुए चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद काया और क्लारा जेंडर की चीखों को सुनती हैं। दरअसल दोस्तों जेंडर के बॉडी पार्ट्स को डॉक्टर निकाल रहा होता है, जिससे कि जेंडर बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। दरअसल दोस्तों वो दोनों उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर बेचते हैं, जिन्हें बेचकर उन्हें बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, और यही उन दोनों का बिजनेस था। अब जेंडर के मर जाने के बाद वो दोनों जेंडर की डेड बॉडी को समुद्र में डाल देते हैं। अब जेंडर की चीखें सुनने के बाद उन दोनों लड़कियों को ये तो समझ में आ गया था कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है। अगर वो दोनों यहाँ पर फंसे रहे तो वो दोनों भी जेंडर की तरह ही मारे जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से कैसे न कैसे कर बाहर निकलना होगा। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर रे से कह रहा होता है कि यहाँ पर जो जख्मी लड़की है उसके बॉडी पार्ट्स हम यहीं पर निकाल लेंगे, और दूसरी लड़की को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और फिर मैं उसे एक अमीर क्लाइंट को बेच दूंगा। समुद्र में फंसे हुए लोगों को बचाना और फिर उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर बेच देना, यही सब काम इन दोनों का है। अब क्योंकि रे ये काम बहुत सालों से कर रहा था, इसलिए वो भी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों नीचे आकर क्लारा को ले जाने लगते हैं। ये सब देखकर काया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रे काया को वहीं पर मार कर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो दोनों क्लारा को ऊपर लेकर चले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद जब काया को होश आया तब उसे क्लारा की चीखें सुनाई दे रही थी, यानी कि अब वो डॉक्टर क्लारा के बॉडी पार्ट्स को निकालेगा। इसलिए काया को क्लारा को बचाने के लिए जो भी करना है बहुत जल्द करना होगा। अब तभी काया देखती है कि वहाँ पर एक फैन लगा हुआ है जो कि दिन में चलता है लेकिन अभी बंद है। इसलिए काया उसे बाहर की तरफ धक्का देकर उस फैन को हटा देती है, जिसके बाद वो कैसे न कैसे कर उस होल से बाहर आती है। इसके बाद वो इंजन रूम में जल्दी से जाती है और वो वहाँ से एक फिशिंग रोड उठा लेती है, और रे के वहाँ से जाने के बाद वो डॉक्टर के पास उस फिशिंग रोड को लेकर आती है। ये सब देखकर डॉक्टर हैरान हो गया, क्योंकि अभी तक कोई भी लड़की यहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी, लेकिन ये काम काया ने कर दिया। इसके बाद काया उस एरो को डॉक्टर की तरफ चला देती है, लेकिन डॉक्टर अभी भी नहीं मरता, बस वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद वो काया पर हमला कर देता है, लेकिन इसी दौरान काया ने क्लारा की रस्सियों को खोल दिया, और ये सब बात डॉक्टर को पता नहीं थी, इसीलिए क्लारा जल्दी से अपने आप को आजाद कराती है। फिर इसके बाद वो एक नाइफ की मदद से डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि डॉक्टर वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से डॉक्टर की शिप के पास जाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। अब दूसरी तरफ जैसे ही रे ऊपर आकर देखता है तो वो ये सब देखकर हैरान था कि डॉक्टर की मौत कैसे हुई, और वो लड़की भी यहाँ पर नहीं है। लगता है कि डॉक्टर की राफ्ट अभी भी यहीं पर है, यानी कि वो दोनों लड़कियां यहाँ से अभी तक नहीं गई हैं। इसलिए वो अपनी बोट पर हर जगह पर उन दोनों लड़कियों को चेक करता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके बाद जब रे टॉर्च चलाकर समुद्र में देखता है तो वो दोनों लड़कियां उसे पानी में दिख जाती हैं, जो कि अब डॉक्टर की बोट की तरफ जा रही थी। इसलिए रे जल्दी से अपनी बोट को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसकी बोट स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उसके इंजन की वायर्स किसी ने काट दी थी, और ये काम और किसी का नहीं बल्कि काया का था, क्योंकि उसे पता था कि रे उनके पास बोट लेकर जरूर आएगा। अब दूसरी तरफ क्लारा जख्मी होने की वजह से सही से तैर नहीं पा रही थी। काया क्लारा की बहुत ज्यादा मदद करती है, लेकिन क्लारा से सही से तैरा नहीं जाता। ये देखकर काया अकेले ही उस बोट की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो बोट पर पहुंचने के बाद क्लारा के लिए मदद लेकर आएगी। अब वो कैसे न कैसे कर उस बोट पर पहुंच जाती है, लेकिन बोट की चाबियां नहीं होने की वजह से वो उस बोट को स्टार्ट नहीं कर पाती। इसके बाद उसे वहाँ पर एक रेडियो दिखाई देता है, जिस पर वो किसी से मदद मांगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ और मुझे यहाँ पर मदद की जरूरत है। तब दूसरी तरफ से आवाज आती है कि यहाँ पर एक पीकर नाम की डिवाइस होगी, तुम उसे ढूंढो। लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बाद काया को वो डिवाइस कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हम तुम्हें उस डिवाइस के बिना नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो डिवाइस एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करती है, जिसकी मदद से हम तुम्हारे पास आ सकते हैं। इसलिए काया एक बार फिर से उसे ढूंढने की कोशिश करती है, और अब फाइनली उसे वो डिवाइस भी मिल जाती है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए काया को उस डिवाइस को पानी में फेंकना होगा, जिससे कि उन लोगों के पास उसकी लोकेशन पहुंच जाएगी। अब तभी उसे वहां पर पता चल जाता है कि यहाँ पर अब रे भी आ चुका है, इसलिए वो वहीं पर छुप जाती है। अब रे भी उसे वहां पर ढूंढ रहा होता है।
इसके बाद काया नीचे डॉक्टर के बेडरूम में जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर की फैमिली फोटो को देखती है। काया सोचती है कि उस डॉक्टर की खुद की भी एक फैमिली है, लेकिन पैसों के चक्कर में वो दूसरों की फैमिली को बर्बाद कर रहा था। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसके बाद काया जब ऊपर आई तब उसे रे पकड़ लेता है और उसके पेट पर एक स्टेप करता है, जिससे कि काया जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद काया रे को अपने जाल में फंसाकर उसके मुंह में फ्लेयर को छोड़ देती है, जिससे कि रे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है। फिर काया कैसे न कैसे कर समुद्र के किनारे आती है और पीकर को समुद्र की तरफ फेंक देती है, लेकिन वो समुद्र में नहीं जाता, वो बोट के किनारे पर ही रुक जाता है। जिसके बाद काया भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब पूरी रात लहरों की वजह से बोट हिलती रहती है, जिसकी वजह से वो पीकर भी पानी में गिर जाता है और फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। अब सुबह होने पर उनकी तरफ एक बोट आती है, जिसमें से कुछ ऑफिसर्स निकलते हैं और वो सभी काया को बचा लेते हैं। उन्हें वहां पर जेंडर की डेड बॉडी भी मिल जाती है। अब वो सभी वहां से जा ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र समुद्र में तैरती हुई क्लारा पर पड़ती है, जो कि अभी भी जिंदा थी। जिसके बाद वो सभी क्लारा को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।